दोस्तों पिछले कुछ दिनों से ऐसी खबरें लगातार सामने आ रही है जिसके तहत जापान भारत के साथ अपने द्विपक्षीय संबंध को मजबूत करने के लिए तेजी से कदम उठा रहा है। जहां एक तरफ जापान ने भारत को अपने रक्षा उत्पाद और उपकरणों की सप्लाई करने का फैसला किया, वहीं पर दूसरी तरफ दोनों देश चीन को काउंटर करने के लिए भी एक साथ काम कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच अब जापान और भारत की कंपनियों ने एक ऐसा एग्रीमेंट साइन कर लिया जो कि भारत के लिए नेचुरल गैस की सप्लाई लाइन को मेंटेन करने और मजबूत बनाने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। साथ ही इससे भारत और जापान के द्विपक्षीय संबंध पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा मजबूत हो जाएंगे, जिसके तहत भारत की GAIL यानी कि गैस अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड और जापान की कंपनी मित्सुई ने नेचुरल गैस कैरियर जहाजों को लेकर एक काफी बड़ा एग्रीमेंट साइन कर लिया है। रेफरेंस के लिए आप आर्टिकल का स्क्रीनशॉट अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। दोस्तों इस एग्रीमेंट के तहत न कि सिर्फ भारत को एक मौजूदा गैस कैरियर जहाज की जॉइंट ओनरशिप मिल रही है, बल्कि भारत एक बिल्कुल नए कंस्ट्रक्ट किए जा रहे LNG कैरियर को टाइम चार्टर भी कर सकेगा, जिससे ये दोनों जहाज बहुत जल्द ही भारत को नेचुरल गैस की सप्लाई करने के लिए तैयार हो जाएंगे। वहीं भारत अपनी नेचुरल गैस की जरूरतों को पूरा कर सकेगा। लेकिन अगर इस डील को आसान भाषा में समझा जाए तो भारत की GAIL को जापान की कंपनी मित्सुई के पास मौजूद एक गैस कैरियर जहाज की जॉइंट ओनरशिप मिल रही है, जिसके तहत भारत इस जहाज का मालिक बन जाएगा और जापान के साथ मिलकर इसका इस्तेमाल करने के लिए स्वतंत्र होगा। जबकि जो दूसरा गैस कैरियर जहाज साउथ कोरिया द्वारा कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, भारत उसे टाइम चार्टर करेगा, यानी कि कुछ समय तक ये जहाज भारत को सेवा देगा और कुछ समय तक जापान को, जिससे ये एक ही जहाज दोनों देशों को नेचुरल गैस की सप्लाई कर सकेगा। वहीं पर हमने देखा है कि पिछले कुछ समय में क्रूड ऑयल काफी ज्यादा चर्चा में है। साथ ही ऑयल टैंकर को बनाने और इन्हें इस्तेमाल करने के मामले में भारत तेजी से काम भी कर रहा है, जिसके तहत हम रूस और कई दूसरे देशों के साथ साझेदारी भी कर रहे हैं। लेकिन क्रूड ऑयल की वजह से नेचुरल गैस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा था, जो कि भारत की ऊर्जा जरूरतों के लिए काफी ज्यादा जरूरी है। मौजूदा समय में देश के अंदर क्रूड ऑयल के साथ साथ नेचुरल गैस की डिमांड भी काफी तेजी से बढ़ रही है, जिसे पूरा करने के लिए भारत के पास पर्याप्त संख्या में नेचुरल गैस कैरियर जहाजों का बेड़ा होना जरूरी है, क्योंकि तभी भारत दुनिया भर के देशों से नेचुरल गैस की खरीद करके इन्हें समय पर और तेजी से ट्रांसपोर्ट कर सकेगा। और ऐसा करने के लिए अब भारत ने जापान को चुना है, जिसके तहत भारत और जापान की कंपनियां तेजी से इस क्षेत्र में काम कर रही है। साथ ही अभी साइन हुआ एग्रीमेंट भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे हम जापान के साथ नेचुरल गैस कैरियर जहाजों के क्षेत्र में साझेदारी की स्थिति को और भी ज्यादा मजबूत कर सकेंगे। बहरहाल दोस्तों, बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ, जो कि ऑस्ट्रेलिया की तरफ से निकल कर आ रही है, जिसके तहत भारत और ऑस्ट्रेलिया अब ये योजना बना रहे हैं कि दोनों देश फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर अपनी बातचीत को अगले साल सितंबर के महीने तक पूरा कर सकेंगे, जिसमें ऑस्ट्रेलिया भारत से ज्यादा टैक्स कट और इंसेंटिव की डिमांड कर रहा है। बदले में भारत को भी यही सारी सुविधाएं ऑस्ट्रेलिया की तरफ से दी जाएगी, ताकि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट संतुलित हो सके। वहीं पर कुछ समय पहले ही दोनों देशों ने CECA यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट साइन किया था, जिसके तहत दोनों देशों ने एक दूसरे को अपने मार्केट का ज्यादा एक्सेस दिया, टैक्स में छूट दी और कई अलग अलग तरह की सुविधाएं भी दी, ताकि भारत और ऑस्ट्रेलिया का द्विपक्षीय व्यापार तेजी से बढ़ सके। लेकिन अभी भी दोनों देशों के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर कुछ बातचीत करना बाकी है, जिसे पूरा करने के लिए भारत और ऑस्ट्रेलिया तेजी से काम कर रहे हैं। वहीं पर जहां एक तरफ दोनों देश फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया भारत से अपने पब्लिक प्रोक्योरमेंट मार्केट का भी एक्सेस चाहता है, जो कि लगभग 500 अरब डॉलर का काफी बड़ा मार्केट है। ऐसे में अगर भारत ऑस्ट्रेलिया को अपने पब्लिक प्रोक्योरमेंट मार्केट का एक्सेस दे देता है तो ऑस्ट्रेलियन कंपनी को इससे काफी बड़ा फायदा होगा और भारत के अंदर कंपटीशन के साथ साथ ग्लोबलाइजेशन भी बढ़ेगा, जिससे भारत में बनाए जाने वाले उत्पादों की क्वालिटी और भी ज्यादा अच्छी हो सकेगी। दोस्तों, पब्लिक प्रोक्योरमेंट मार्केट उस मार्केट का नाम है जहां पर भारत की सेंट्रल गवर्नमेंट देश की कंपनियों के लिए टेंडर जारी करती है और इन कंपनियों से अलग अलग उत्पाद और सर्विस को खरीदा जाता है, जिनमें ज्यादातर भारतीय कंपनियां ही शामिल होती है। ऐसे में भारत की केंद्र सरकार पब्लिक प्रोक्योरमेंट मार्केट का एक्सेस हर देश को नहीं देती, ताकि देश की MSME कंपनी को फायदा हो सके। लेकिन अब भारत अपनी अर्थव्यवस्था को ज्यादा ग्लोबलाइज करने की तरफ आगे बढ़ रहा है, जिसके तहत भारत ऑस्ट्रेलिया को इसका एक्सेस दे सकता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या भारत को अपने पब्लिक प्रोक्योरमेंट मार्केट का एक्सेस ऑस्ट्रेलियन कंपनी को देना चाहिए? क्योंकि इससे जहां एक तरफ देश के अंदर कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट और बिजनेस को फायदा होगा, वहीं पर दूसरी तरफ से देश की छोटी कंपनियों को लगातार बढ़ते कंपटीशन की वजह से कुछ परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।